नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल आरवी एंटरटेनमेंट में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। तब अनुवर्णा की दादी माँ रीवा से कहती है, बेटा अगर तुम हमारी मदद करो तो हम उस मायावी राक्षस को खत्म कर सकते हैं। रीवा कहता है, दादी माँ पर इस माया लोक में भला मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ, यहाँ तो चारों ओर माया फैली होगी। तब अनुवर्णा की दादी माँ कहती है, मैं तुम्हें मायावी शक्ति दूंगी। आज भी हमारे पास कुछ शक्तियां हैं, तुम इस माया लोक में रहकर हमारी मदद कर सकते हो। तब अनुवर्णा की दादी माँ अपने पास रखे एक पुराने बॉक्स से एक फूल निकालती है जो अलग तरह का दिख रहा था। रीवा ने कभी भी उस तरह का फूल नहीं देखा था। वह फूल अनुवर्णा की दादी माँ रीवा के हाथों में देती है। रीवा कहता है, यह कैसा फूल है दादी माँ, मैंने तो ऐसा फूल कभी नहीं देखा। तब अनुवर्णा की दादी माँ रीवा से कहती है, यह कोई साधारण फूल नहीं है, यह एक चमत्कारी फूल है जिसकी मदद से तुम अदृश्य हो सकते हो, पर ज्यादा समय के लिए नहीं, बस कुछ ही पल तक अदृश्य रह सकते हो। लेकिन जब तक यह चमत्कारी फूल तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे ऊपर मायावी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब रीवा दादी माँ से पूछता है, पर हमें करना क्या होगा? तब दादी कहती है, तुम्हें मेरे बेटे और बहू को ढूंढना है। अगर तुम हमारे बेटे और बहू को ढूंढ लोगे तो हम इस शंबरी राक्षसी की शक्तियों को खत्म कर सकते हैं। तब रीवा दादी माँ से पूछता है, तो क्या तुम शंबरी को उस अमर सरोवर के बारे में नहीं बताओगी? तब दादी माँ ने कहा, नहीं, उसे कल तो उस सरोवर के बारे में बताना पड़ेगा। वह बहुत ही क्रूर राक्षसी है। अगर मैंने कल उसे अमर सरोवर के बारे में नहीं बताया तो वह सबको मार देगी। रीवा फिर दादी माँ से कहता है, दादी माँ अगर आपने उसे अमर सरोवर का पता बता दिया तो वहां तो उस अमर सरोवर में स्नान करने अमर हो जाएगी, तो फिर हम उसका अंत कैसे कर पाएंगे? तब दादी माँ ने कहा, मैं शंबरी को अमर सरोवर का पूरा सच नहीं बताऊंगी, क्योंकि अमर सरोवर में ऐसे ही स्नान करने से कोई अमर नहीं होता है। उसके लिए एक तिथि होती है। अगर उसी तिथि में उस अमर सरोवर में स्नान किया जाए तभी कोई अमर हो सकता है, और वह तिथि केवल 21 वर्षों में एक बार आती है। तभी अनुवर्णा अपनी दादी माँ से कहती है, पर दादी माँ हम अपने पिताजी को कहाँ ढूंढेंगे? क्या तुम्हें शंबरी पर विश्वास है कि वह सच बताएगी कि उसने पिता को कैद करके कहाँ रखा है? तब दादी ने कहा, नहीं, मुझे उस राक्षसी पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। हम जानते हैं कि वह कभी नहीं चाहेगी कि तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ यहाँ पर वापस आए, लेकिन हमें विश्वास है कि अगर उसे उस अमर सरोवर के बारे में हमने उसे बता दिया तो वह उन्हें नहीं मारेगी। तब दादी माँ कहती है, अगर तुम दोनों रीवा और अनुवर्णा भृंगवन में रहने वाले संजीरा जो मायावी शक्तियों का स्वामी है, अगर तुम वहां पहुंच गए तो वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा, क्योंकि वह मेरा और मेरे बेटे दक्षा का बहुत अच्छा मित्र था। अगर तुम दोनों जाकर यहाँ की सारी कहानी बताओगे तो वह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। तब रीवा दादी माँ से कहता है, तो दादी माँ आपने पहले ही संजीरा से मिलकर उससे मदद मांग सकती थी। तब दादी माँ ने कहा, बेटा हम उस संजीरा से मदद तो मांग सकते थे, मगर इस बात की खबर उस शंबरी राक्षसी को हो जाती तो वह हमको और हमारी अनु को जीवित नहीं छोड़ती। इसलिए मैं इतना सब होने के बाद भी चुप रही थी। कम से कम मेरे बेटे और बहू की एक निशानी तो जीवित रहे, और हाँ, यह पता था कि एक जरूर हमारी मदद करने के लिए आएगा। तब रीवा ने दादी माँ से कहा, दादी माँ आपको कैसे पता था कि हम यहाँ आएंगे? तब दादी माँ कहती है, जब मेरा बेटा यहाँ से गायब हुआ था तब मैं अपनी कुल देवी के मंदिर गई थी। मैंने उनके सामने बहुत पूजा और साधना की थी कि हमारा बेटा मिल जाए। तभी वहां एक आकाशवाणी हुई थी कि पृथ्वी लोक से कोई इंसान आएगा, वही माया लोक को उस मायावी शंबरी से मुक्त करेगा, और मैं उस समय का इंतजार कर रही थी। और जब मैंने तुम्हें देखा तो हमें लगा कि एक बार शायद माया लोक पहले जैसा हो जाएगा। तब रीवा दादी माँ से कहता है, दादी माँ बताओ कहाँ है वह भृंगवन? हम वहां जाकर संजीरा से मिलकर अपनी मदद करने को कहेंगे। तब दादी माँ ने रीवा से कहा, भृंगवन यहाँ से उत्तर दिशा में है, पर संजीरा तक पहुंचने में तुम्हें बहुत से मायावी राक्षसों का सामना करना पड़ेगा, पर मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम संजीरा तक जरूर पहुंच जाओगे। तभी दादी माँ
रीवा को वह चमत्कारी फूल देती है जिसकी मदद से वह मायावी राक्षस से बच सकेगा, और वह तलवार भी रीवा को देती है और कहती है तलवार उन राक्षसों से लड़ने में भी मदद करेगा, और यह तलवार अगर तुम संजीरा को दिखाओगे तो वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा, क्योंकि यह संजीरा ने ही मेरे बेटे दक्षा को एक बार उपहार में दी थी। तब रीवा और अनुवर्णा दोनों उस भृंगवन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी अनुवर्णा की दादी माँ ने अपनी माया से अनुवर्णा की तरह एक लड़की को बना दिया। यह देखकर रीवा एकदम चौंक जाता है और कहता है दादी माँ ये क्या है, ये कैसा चमत्कार है। तब दादी माँ कहती है यह अनुवर्णा की परछाई है। अगर उस शंबरी राक्षसी को यह पता चल गया कि अनुवर्णा यहाँ नहीं है तो उसे हम पर शक हो जाएगा कि हम उसके साथ छल कर रहे हैं। उसके बाद दोनों वहां से चल देते हैं। जाते जाते दादी माँ कहती है तुम यहाँ से सीधे उत्तर दिशा की तरफ जाना। तब अनुवर्णा कहती है पर दादी माँ हम उस भृंगवन को कैसे पहचानेंगे। तब दादी माँ ने कहा भृंगवन अपने आप में एक अद्भुत वन है। उसके जैसा वन शायद ही कहीं मिले, क्योंकि उसकी खूबसूरती दूर से ही सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। भृंगवन एक अद्वितीय वन है। तब अनुवर्णा और रीवा उस चमत्कारी फूल की मदद से माया लोक से बाहर निकल जाते हैं। दोनों उस भृंगवन की तरह धीरे धीरे बढ़ते हैं। रास्ते में चलते चलते अनुवर्णा रीवा से कहती है रीवा हम पर तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा। तुमने अपने प्राणों की चिंता ना करके हमारी मदद के लिए तैयार हो गए। मैं जिंदगी भर तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगी। तब रीवा कहता है इसमें एहसान की क्या बात है, हम आज तुम्हारी मदद कर रहे हैं और कल तुम भी हमारी मदद करोगी। तब अनुवर्णा ने कहा हाँ, जैसे ही हमारे माता पिता मिल जाएंगे मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई और पिता को ढूंढने उस रहस्यमय जंगल में चलूंगी। दोनों बातें करते करते अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। रीवा चुपचाप चल रहा था। अनुवर्णा जो पूछती वह बस उसका जवाब देकर चुप हो जाता था। उसके दिमाग में तो बस उसका सम्राट था। उसके बारे में सोच रहा था आखिर किस हाल में होगा सम्राट, और पता नहीं माकुंद वली ने उसे ढूंढा भी होगा या नहीं। तभी अनुवर्णा रीवा से फिर पूछती है रीवा तुम रहस्यमयी जंगल तक कैसे पहुंचे। तब रीवा ने कहा वह बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा, पहले हमें उस भृंगवन तक पहुंचना है। ठीक है, अनुवर्णा कहती है। तभी रीवा की नजर एक इंसान पर पड़ी। रीवा अनुवर्णा से कहता है अनुवर्णा वहां देखो, वह कैसा इंसान है, उसके 3 सर हैं। तब अनुवर्णा ने उसकी तरफ देखा। जैसे ही अनुवर्णा की नजर उस पर पड़ी वह जल्दी से उस चमत्कारी फूल की मदद से रीवा को और खुद को अदृश्य कर लेती है और जल्दी से वहां से आगे निकल जाती है। तब रीवा अनुवर्णा से कहता है ये क्या किया अनुवर्णा, हम उस व्यक्ति से पूछ सकते थे कि वह भृंगवन अभी कितनी दूर है। शायद उसे कोई आसान रास्ता पता होता और हम उस भृंगवन तक जल्दी पहुंच जाते। तब अनुवर्णा ने कहा यह हमारी मदद नहीं बल्कि हमारे सर को हमारे धड़ से अलग कर देता। इसके बारे में बचपन में मैंने अपने पिताजी से सुना था। इसका नाम त्रिमुंडा है। ये बहुत ही भयानक राक्षस है। उसके सामने जो भी आया आज तक नहीं बचा। इसके सामने आने से सभी डरते हैं। वहां से रीवा को लेकर अनुवर्णा आगे की तरफ चल देती है। चलते चलते काफी देर हो गई थी। अनुवर्णा काफी थक चुकी थी। तब वह रीवा से थोड़ी देर रुककर आराम करने को कहती है। तब दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। अनु काफी थक चुकी थी, इसलिए थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग जाती है। वह वहीं पर बैठे बैठे सो जाती है। रीवा वहीं बैठा बस अनुवर्णा को देखकर यह सोच रहा था कि अनुवर्णा मेरे सपने में कैसे आई थी। मैं तो इससे पहले कभी मिला भी नहीं था। यह कैसे हो सकता है कि माया लोक में रहने वाली एक राजकुमारी भला मेरे सपने में कैसे आई। रीवा उसे देख ही रहा था कि तभी अनुवर्णा की नींद खुल जाती है। रीवा बस अनुवर्णा को देखे जा रहा था। अनुवर्णा इतनी सुंदर थी कि कोई भी देखे तो उसकी नजर उसके चेहरे से ना हटे। तभी अनुवर्णा की नींद खुल जाती है। अनुवर्णा ने रीवा को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखा तो उसने रीवा से कहा क्या बात है रीवा, ऐसे क्यों देख रहे हो तुम हमें। रीवा जल्दी से अपनी नजर दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलो अच्छा है, अब हम जल्दी से चलते हैं। दोनों वहां से फिर चल देते हैं। चलते चलते रीवा अनुवर्णा से वर्ण के बारे में पूछता है। अनुवर्णा वर्ण का नाम सुनते ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। रीवा अनुवर्णा को रोता देखकर कहता है क्या बात है, क्यों रो रही हो।
क्या बात है? वह तो कल तुम्हारी दादी माँ वर्ण के बारे में बताने वाली थी, इसलिए आज मैंने तुमसे पूछ लिया। तब अनुवर्णा रीवा से कहती है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस उसे याद करके रो रही हूँ, क्योंकि मैं अब उससे कभी भी मिल ही नहीं सकती हूँ। तब रीवा ने कहा, क्यों, कहाँ पर है वर्ण? हम उसे ढूंढकर वापस तुम्हारे पास ले आएंगे। तब अनुवर्णा ने कहा, अब हम वर्ण से कभी भी नहीं मिल सकते, क्योंकि वह अब हमारे बीच में है ही नहीं। उस मायावी राक्षसी ने हमारे भाई को मार दिया है। यह कहते कहते वह जोर जोर से रोने लगती है। तब रीवा उसे शांत करता है और उससे कहता है कि तुम बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। हमें ब्रिंगवन को ढूंढकर संजीरा से मिलना है, ताकि हम जल्दी से तुम्हारे माता और पिता को ढूंढ सके। फिर से वह दोनों वहां से चल देते हैं। दोनों थोड़ी आगे ही बढ़े थे कि तभी कुछ अजीब सी आवाज आई। दोनों इधर उधर देखते हैं, पर कोई नहीं दिखा। लेकिन तभी अचानक से उनके सामने एक भयानक राक्षस आ गया। रीवा अपने पास उस राक्षस को देखकर पहले तो थोड़ा घबराया, पर बाद में उसने जल्दी से वह तलवार निकाल ली जो अनुवर्णा की दादी माँ ने दिया था। उस राक्षस ने अपनी शक्तियों का प्रहार रीवा पर किया। रीवा ने उस तलवार की मदद से उसकी सारी शक्तियों का सामना कर लिया, पर रीवा ज्यादा समय तक उसका सामना नहीं कर सकता था, क्योंकि उस राक्षस के तो तमाम शक्तियां थी। तब अनुवर्णा फिर उस फूल की मदद से वहां से अदृश्य हो गई। वह राक्षस बस चारों तरफ देखता रह गया और दोनों आगे निकल गए। तब रीवा ने कहा, अगर ऐसे हम चलेंगे तो उस ब्रिंगवन में हमें शायद बरसों लग जाएंगे पहुंचने में। तब अनुवर्णा ने कहा, और हम कुछ कर भी क्या सकते हैं? दोनों धीरे धीरे चलते जा रहे थे। चलते चलते वो दोनों एक झील के पास पहुंच जाते हैं। रीवा उस स्थान को देखकर अनुवर्णा से कहता है, अनुवर्णा देखो, ये स्थान कितना सुंदर है। उस स्थान पर प्रकृति का इतना अलौकिक दृश्य देखकर रीवा मन में अपने आप ही खुश हो जाता है। झील के चारों तरफ का दृश्य इतना अद्भुत था कि रीवा बस उसे निहारे जा रहा था। वहां चारों तरफ बहुत ही विशालकाय पेड़, बहुत सुंदर पंछी और चारों तरफ गूंज रही वह मधुर आवाज है। रीवा इधर उधर देख रहा है, सुंदर दृश्य देख ही रहा था कि उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। वहां पर एक पंछी उस पर बंधा तड़प रहा था। रीवा अनुवर्णा से कहता है, देखो अनुवर्णा, वह पक्षी कैसे तड़प रहा है। दोनों उसके पास जाते हैं। वह पंछी उन दोनों को देखते ही कहता है, हमें बचा लो इस बंधन से। जैसे ही वह पंछी बोलता है, रीवा अपने कदम पीछे ले लेता है और कहता है, ये कैसा पंछी है, ये तो बोलता भी है। मैंने तो ऐसे पंछी को कभी देखा ही नहीं जो ऐसे बोलता हो। कहीं कोई उन राक्षसों की कोई माया तो नहीं जो हमें उस ब्रिंगवन तक नहीं पहुंचने देना चाहती है। तब वह पंछी फिर कहता है, मैं कोई मायावी राक्षस नहीं हूं, मैं पंछियों का राजा मांजीवन हूं। मुझे एक राक्षस ने छल से यहाँ लाकर बांध दिया है। मैं वर्षों से यहाँ बंधा हुआ हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं उस राक्षस से अपने परिवार और उन सारे पंछियों को छुड़ा सकता हूँ जो उस राक्षस के पास बंदी बने हैं। उसके इतना कहने पर रीवा अनुवर्णा से कहता है, चलो इसकी मदद करते हैं। तब अनुवर्णा ने रीवा से कहा, अगर हम इसकी मदद करने में लग जाएंगे तो हमें ब्रिंगवन पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। लेकिन रीवा कहता है, मैं इसे ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि अगर कोई तुमसे कोई मदद मांगे तो उसकी मदद जरूर करना। तब अनुवर्णा ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तब रीवा उस पंछी को उस बंधन से छुड़ाने के लिए उस पेड़ के पास आ गया। जैसे ही रीवा ने उस पंछी को उस बंधन से छुड़ाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, वह वहां से काफी दूर जाकर गिरा। रीवा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या था, मैं यहाँ कैसे आकर गिरा। तब उस पंछी ने कहा, शायद उस राक्षस ने हमारे चारों तरफ मायावी बंधन लगाए हुए हैं जो दिख नहीं रहे। तब रीवा ने कहा, तो मैं अब क्या करूं? तब वह पंछी रीवा से कहता है, तुम उस झील से थोड़ा जल और उसमें गीले नीले रंग के फूल को लेकर आओ और मेरे चारों तरफ डाल दो, जिससे उस राक्षस की मायावी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। तब रीवा उस झील से जल और वह नीले फूल लेने जाता है। रीवा ने जैसे ही उन फूलों को तोड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, उसमें एक बड़ी सी मछली ने उसे उस झील के अंदर खींच लिया। अनुवर्णा ये देखकर एकदम डर जाती है, लेकिन रीवा कुछ ही पलों में बाहर निकल आता है। रीवा ने उस मछली को उस तलवार से झील के अंदर ही खत्म कर दिया और वह वहां से नीले फूल और जल लेकर उस पंछी के पास आ गया
और रीवा ने वैसा ही किया जैसा उस पंछी ने कहा था और उसके पास जाकर अपनी तलवार से पंछी को उस बंधन से मुक्त कर दिया। लेकिन देखते ही देखते वह पंछी इतना विशाल रूप ले लेता है, रीवा और अनुवर्णा उस पंछी का यह रूप देखकर घबरा जाते हैं और सोचते हैं कहीं ये कोई राक्षस तो नहीं, इसे हमने छुड़ाकर कोई गलती तो नहीं की। मंजीवान एक ऐसा विशालकाय पक्षी है जो सूर्य की किरणों के समान चलने वाला और पलक झपकते ही वह मीलों की दूरी तय कर सकता है। तब वह पंछी रीवा से कहता है, आपने हमारी मदद करके बहुत उपकार किया। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सके तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तब रीवा कहता है, क्या तुम हमें वृंगवन का मार्ग बता सकते हो? तब वह पंछी रीवा से कहता है, मार्ग क्या बताना, चलो मैं तुम्हें खुद वहां पहुंचा देता हूं। लेकिन रीवा उस पंछी से कहता है, पर तुम्हें तो अभी अपने परिवार को उस राक्षस से बचाना है। वह पंछी कहता है, पर आपने हमें यहाँ से मुक्त कराया तो पहले मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं पहले तुम्हारी सहायता करूं। तब रीवा उस पंछी से कहता है, पर उस राक्षस ने तुम्हें और सारे पंछी को कैद क्यों कर रखा है? वह पंछी रीवा से कहता है, हम सब पंछियों में इतनी शक्ति है कि हम जहां चाहे वहां पलक झपकते ही पहुंच सकते हैं। वह राक्षस हम सब की शक्तियों को लेकर और भी शक्तिशाली बनना चाहता है। तब रीवा उस पंछी से कहता है, चलो पहले तुम्हारे पक्षियों को उस राक्षस की कैद से छुड़ा लाते हैं। वह पक्षी कहता है, नहीं, हम तुम्हें वहां नहीं ले जा सकते। वह राक्षस बहुत खतरनाक है। तुमने हमारे प्राण बचाए हैं और मैं तुम्हें ले जाकर तुम्हारे प्राणों को संकट में नहीं डालना चाहता हूं। तब रीवा कहता है, हमें कुछ नहीं होगा, तुम बस हमें वहां ले चलो। रीवा के कहने पर वह पक्षी रीवा को वहां ले जाने को तैयार होता है जहां उस राक्षस ने सारे पक्षियों को कैद कर रखा था। रीवा कहता है, अब जल्दी चलो, हमें अब ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। तब वह पक्षी शक्तियों से सीधे उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां वो सब पंछी कैद थे। वहां एक बहुत बड़ा खंडहर था। वहां पहुंचते ही रीवा ने कहा, ये कौन सी जगह है? यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ खंडर ही खंडर है। तब वह पंछी कहता है, पहले कभी यहाँ हमारा घर हुआ करता था, लेकिन उस राक्षस ने हमसे हमारा घर छीन कर खुद यहाँ राज कर रखा है और आज भी वह सारे पंछियों को कैद करके रखे हुए है। तब रीवा उस पंछी से कहता है, पक्षी राज, पर यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। कहाँ है वह राक्षस और सारे पंछी, और कहाँ कैद हैं? सब चलो उन्हें ढूंढते हैं। तब मंजीवान पंछी ने कहा, चलो आगे चलते हैं। तब सब आगे बढ़ते हैं, पर रीवा को अभी भी ना तो कोई नजर आया और ना ही उन पंछियों की कोई आवाज सुनाई पड़ी। रीवा अपने मन में सोचता है, कहीं हम यहाँ आकर फंस तो नहीं गए। लेकिन तभी आगे से कोई आवाज आई। तब उस मंजीवान पंछी ने रीवा से कहा, रीवा रुको, वह देखो, वहां राक्षस और शक्तियां पाने के लिए साधना कर रहा है और उसके चारों तरफ वो सब पंछी उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह उसकी सुरक्षा के लिए वह उड़ रहे थे। मंजीवान पक्षी रीवा से कहता है, अब ये सारे पक्षी उस राक्षस के रक्षक बन गए हैं। उसने अपनी शक्तियों से सारे पंछियों को अपने अधीन कर रखा है। अगर उनकी नजर हम पर पड़ गई तो वह हमें भी जीवित नहीं छोड़ेंगे और तुम दोनों को भी मार देंगे। तब रीवा कहता है, फिर हम इन्हें कैसे छुड़ा पाएंगे? तब मंजीवान पक्षी कहता है, पहले इन पंछियों के ऊपर से उस राक्षस की शक्तियों को नष्ट करना होगा। इसके लिए कुएं से जल लाकर उन पर डालना होगा। रीवा उस पंछीराज से कहता है, वह किलवंत कुआं कहाँ पर है? तब पंछीराज कहता है, वह इसी खंडहर में है। रीवा कहता है, तो फिर जल्दी से चलो और उस कुएं से जल लेकर आते हैं। वो सब वहां से उस किलवंत कुएं की तरफ चलने लगते हैं। लेकिन पता नहीं उस राक्षस के पास उड़ रहे पक्षी में से एक की नजर उन सब पर पड़ गई और वह तेजी से आकर उन सब पर टूट पड़ा। सब उससे बचने की कोशिश कर रहे थे। तभी अनुवर्णा वहीं पर पड़े एक पत्थर से टकराकर गिर जाती है। तब रीवा ने जल्दी से अपनी तलवार निकालकर अनुवर्णा की और खुद की जान बचाई और मंजीवान से कहता है, मंजीवान, आप उस कुएं से जल लेकर आओ, तब तक मैं इसे रोक कर रखता हूँ। पक्षीराज तेजी से उस कुएं की तरफ बढ़ता है। वहां कुआं वहां से समीप ही था और वह जल्दी से उस कुएं से जल लेकर आ जाता है और वह जल्दी से उस पक्षी के ऊपर डाल देता है। जैसे ही जल उस पक्षी के ऊपर पड़ता है वह एकदम ठीक हो जाता है। उसके ऊपर से उस राक्षस की सारी शक्तियां नष्ट हो गई। वह पंछी
अपने पंछीराज को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, आप कहाँ चले गए थे पंछीराज? इस राक्षस ने हमसे हमारी सारी शक्तियां ले ली हैं और हमें अपने अधीन करके रखा है। हम सबको इस राक्षस कंगरूला से बचाओ। तब उस पक्षीराज ने कहा, मैं तुम सबको यहाँ से छुड़ाने ही आया हूँ। तब वह पंछी पक्षीराज से पूछता है, यह दोनों कौन है? तब मंजीवान कहता है, यह रीवा है। इन्होंने ही हमें कंगरूला राक्षस के बंधन से मुक्त कराया है और हमारे यहाँ तुम सबको उस राक्षस से छुड़ाने आए हैं। तब मंजीवान उस पक्षी से पूछता है कि वह कंगरूला राक्षस कौन सी साधना कर रहा है। तब वह पंछी कहता है, कंगरूला राक्षस कोई बहुत बड़ी साधना कर रहा है जिससे वह संसार के सारे पंछियों को अपने अधीन करके उनका राजा बन सके। तब मंजीवान उस पक्षी से कहता है कि तुम्हारी पंछी रानी कहाँ है और हमारे बच्चे कहाँ हैं? तब वह पक्षी कहता है, जब से आप यहाँ से गए थे उसके बाद से मैंने कभी उनको नहीं देखा, शायद उन्हें कहीं अलग बंद करके रखा होगा। तब मंजीवान उस पंछी से कहता है कि तुम ये जल लेकर जाओ और उन सब पंछियों के ऊपर डाल देना। तब वह सब भी उस राक्षस की शक्तियों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और यह बता देना कि हम यहाँ आ गए हैं। तब वह पंछी जल को लेकर वहां से चल जाता है और वहां जाकर चुपके से उन सभी पक्षियों के ऊपर जल डाल देता है और वो सब पंछी भी अब उस राक्षस की शक्तियों के बंधन से मुक्त हो गए थे। तब उस पंछी ने उन सभी पक्षियों को पंछी राज के आने की खबर देता है। इधर रीवा अनुवर्णा मंजीवान के साथ उनके बच्चे और पत्नी को ढूंढने के लिए वहां से आगे बढ़ते हैं। उन्हें ढूंढते ढूंढते काफी देर हो गई थी, पर अब तक पक्षी रानी और उनके बच्चे कहीं नहीं मिले थे। तब रीवा पक्षी राज से कहता है, यहाँ तो कोई नहीं है, कहाँ पर रखा है उस राक्षस ने तुम्हारे बच्चों को? तब पक्षीराज रीवा से कहता है, चलो यहाँ से उत्तर दिशा में चलते हैं, वहां एक गुफा है, शायद उस राक्षस ने वहां उनको बंद करके रखा हो। सब उसी दिशा की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उनके सामने कुछ राक्षस आ जाते हैं और वह राक्षस उनको वहां जाने से रोकते हैं और अपनी शक्तियों से उनसे लड़ते हैं। पक्षीराज भी अपनी शक्तियों से उन राक्षसों का सामना करता है, पर वह राक्षस पक्षीराज से अधिक शक्तिशाली थे। पक्षीराज उनका सामना ज्यादा देर तक नहीं कर सकता था। तब अनुवर्णा रीवा से कहती है, रीवा तुम मेरे पिताजी की तलवार से उन राक्षसों पर प्रहार करो, वह इस तलवार के प्रहार से नहीं बच पाएंगे। इस तलवार में मायावी शक्तियां हैं जिनका सामना यह राक्षस कभी नहीं कर सकते हैं। तब रीवा ने जल्दी से वह तलवार निकाली और उन राक्षसों पर प्रहार किया और उन पर जैसे ही रीवा ने उस चमत्कारी तलवार से प्रहार किया, वह सब राक्षस वहीं खत्म हो गए। फिर वह सब वहां से उस गुफा की ओर बढ़ते हैं और थोड़ी ही देर में वह सब उस गुफा में पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर इतना घना अंधेरा था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। सब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। काफी देर चलने के बाद आगे से कुछ आवाज आती है और वह सब तेजी से उस तरफ बढ़ते हैं और वहां पहुंचते हैं तो मंजीवान वहां अपने बच्चे और उसकी माँ को बंधा हुआ पाया। मंजीवान और रीवा जल्दी से उन सबको खोल देते हैं। मंजीवान अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर एकदम दुखी हो जाता है, पर उसके बच्चे मंजीवान को इतने दिन बाद देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और पक्षी रानी के तो आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे, वह बस रोए जा रही थी। तब मंजीवान पक्षी अपनी पंछी रानी से कहता है, अब तो हम यहाँ आ गए हैं, अब तुम सबको कुछ नहीं होगा। तब पक्षी रानी रोते हुए कहती है कि हमें तो लगा ही नहीं था कि अब हम यहाँ से कभी बाहर जा पाएंगे और ना ही खुले आसमान में कभी उड़ पाएंगे। थोड़ी देर बाद वह पंछीराज से पूछती है, यह दोनों आपके साथ कौन है? तब पक्षीराज कहता है कि हम इन्हीं की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं, नहीं तो शायद हम कभी उस कंगरूला राक्षस के द्वारा बनाए गए बंधन से मुक्त ना हो पाते। तब रीवा कहता है, अब यहाँ से जल्दी चलो और उन पक्षियों को भी तो छुड़ाना है। सब उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। तब तक कंगरूला राक्षस को यह पता चल गया था कि कोई यहाँ आया है। तब कंगरूला अपनी शक्तियों से वहां हजारों राक्षसों को बना देता है और उन सबको पूरे खंडहर में फैला देता है और उन सब राक्षसों से कहता है कि जो भी यहाँ हो किसी को भी जीवित नहीं छोड़ना। वह राक्षस चारों तरफ फैल गए और इधर उधर सबको ढूंढने लगे कि यहाँ कौन है। तब वह सब उस गुफा से बाहर निकल रहे थे, तभी मंजीवान को एहसास हुआ कि इस तरफ कोई आ रहा है। तब मंजीवान उन सभी को वहीं रोककर अकेले आगे बढ़ता है।
आगे जाकर उसने देखा कि कुछ राक्षस उसकी तरफ बढ़ते आ रहे हैं। मंजीवान जल्दी से पीछे जाता है और रीवा से कहता है कि आगे तो कई राक्षस आ रहे हैं। तब रीवा कहता है, चलो हम सब मिलकर उन राक्षसों का सामना करते हैं। तब पंछी रानी भी कहती है कि रीवा सही कह रहा है, हम उन राक्षसों से डरकर नहीं रहेंगे बल्कि उनका सामना करेंगे। पंछी रानी के पास भी ऐसी शक्तियां थी कि वह उन राक्षसों का सामना कर सकती थी। सब वहां से एक साथ निकलते हैं और उन सभी राक्षसों को खत्म कर देते हैं। उन सभी राक्षसों को खत्म करके वह सब उस स्थान पर जाते हैं जहां कंगरूला साधना कर रहा था। जब कंगरूला की नजर मंजीवान पंछी पर पड़ी तो वह आश्चर्यचकित रह जाता है और कहता है, मंजीवान तुम हमारी शक्तियों से कैसे मुक्त हो गए? और फिर कहता है, वहां से तुम मुक्त हो गए पर अब यहां से तुम जीवित नहीं जा पाओगे। तब मंजीवान पंछी उस कंगरूला राक्षस से कहता है, तुमने हमें छल से उस समय बंदी बना लिया था, लेकिन तुम अब हमें हरा नहीं सकते हो। अब तो तुम्हारा अंत निश्चित है। तब वह राक्षस जोर जोर से हंसने लगता है और अपनी शक्तियों का उन पर प्रहार करता है, लेकिन उसकी शक्ति मंजीवान और पंछी रानी के सामने व्यर्थ हो रही है। वह अपनी बड़ी बड़ी शक्तियों का प्रयोग करके उनको मारने के लिए उनकी तरफ उनका इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी सब शक्तियां व्यर्थ हो रही थी। तब वह कंगरूरा राक्षस अपनी शक्ति से वहां एक बहुत ही भयानक राक्षसों को प्रकट कर देता है। वह राक्षस बहुत ही भयानक थे, जिसे देखकर वह सब घबरा जाते हैं। तभी वह राक्षस मंजीवान पंछी के ऊपर अपनी शक्तियों से प्रहार करता है और पंछीराज वहीं पर गिर जाता है। तब रीवा ने अपनी तलवार से उस पर प्रहार किया और राक्षस एक ही बार में वह खत्म हो जाता है। यह देखकर कंगरूला रीवा से कहता है, तुम कौन हो और तुमने एक ही बार में इस राक्षस को कैसे खत्म कर दिया? तब कंगरूला भी रीवा के ऊपर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन रीवा के ऊपर उसकी एक भी शक्ति का असर नहीं हो रहा था। कंगरूला बड़े क्रोध में पूछता है, कौन हो तुम? तब रीवा कहता है, मैं कोई भी हूं, पर आज तुम्हारा अंत हमारे हाथों से निश्चित है। कंगरूला ने अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन रीवा को कुछ नहीं हुआ। रीवा के एक प्रहार से ही उस कंगरूला राक्षस का अंत हो जाता है और वहां के सभी पंछी उस राक्षस के मरते ही सब उसके बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तब पंछी रानी और सभी पंछी खुश हो जाते हैं। मंजीवान वहीं पर मूर्छित पड़ा था। पंछी रानी जल्दी से उसे उठाती है और मंजीवान से कहती है, पंछीराज देखो, उस कंगरूला का रीवा ने अंत कर दिया। तब पंछीराज उड़कर देखता है कि उसके सारे पंछी आजाद हो चुके हैं और उस कंगरूला का अंत हो गया था। पंछीराज तब बहुत खुश हुआ और रीवा से कहता है, रीवा तुमने हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर तुम नहीं होते तो हम सब कभी भी यहाँ मुक्त नहीं हो पाते। तब रीवा कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना होगा, हमें भी अपनी मंजिल तक जल्द ही पहुंचना है। तब मंजीवान कहता है कि तुम दोनों हमारे ऊपर बैठ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देंगे। तब रीवा और अनुवर्णा उस पक्षीराज के ऊपर बैठकर उस भृंग वन की ओर चल देते हैं। तब पंछी रानी मंजीवान से कहती है, पक्षीराज रीवा को उसकी मंजिल तक पहुंचा कर ही आना, रीवा ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। तब वह पंछीराज रीवा और अनुवर्णा को लेकर आसमान में उड़ जाता है। पंछीराज इतनी तेज उड़ रहा था कि वह सब कुछ ही पलों में भृंगवन के समीप पहुंच गए। तब मंजीवान रीवा से कहता है, रीवा ये रही तुम्हारी मंजिल। तब मंजीवान आसमान से धीरे धीरे नीचे उतरता है। पंछीराज अब नीचे आकर रुका और रीवा अनुवर्णा नीचे उतरे। रीवा उस वन को देखकर कहता है, दादी माँ ने जितना इस भृंगवन के बारे में बताया था, ये तो उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर है। अनुवर्णा इस भृंगवन को देखकर बहुत खुश होती है। उसे ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ही जल्द अपने माता पिता से मिल जा पाएगी। रीवा अनुवर्णा के चेहरे की खुशी को देखकर वह भी बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे पता है कि जब कोई अपना अपने साथ नहीं होता है तो कितना दुख होता है, और जब किसी के मिलने की आशा हो तो अपने आप ही चेहरे पर खुशी झलकने लगती है। तब मंजीवान कहता है, रीवा चलो अब अंदर चलते हैं। तब रीवा ने पंछीराज से कहा, अब तुम जा सकते हो, इसके आगे हम चले जाएंगे। तब पंछीराज कहता है, आपने तो हमारे लिए कितना कुछ किया है, तो मैं भला आपको कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ। तब रीवा कहता है, अच्छा ठीक है, आप भी चलो। तब पंछीराज रीवा से कहता है, रीवा
आपने तो अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं, कहां से आए हो तुम? तब अनुवर्णा कहती है, रीवा पृथ्वी लोक से यहाँ आया है। तब पंचीराज कहता है, पृथ्वी लोक से यहाँ आना तो असंभव है, फिर इस माया लोक में रीवा कैसे आ गया? तब अनुवर्णा पंचीराज को रीवा की सारी कहानी बताती है। तब पंचीराज रीवा से कहता है, रीवा तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे भाई, पिता और तुम्हारे मित्र को ढूंढने में। तब रीवा कहता है, पहले तो हमें अनुवर्णा के माता पिता को ढूंढना है और उस समरी राक्षसी का अंत करके मायालोक को पहले जैसा बनाना है और अनुवर्णा को मायालोक की राजकुमारी बनना है। तब अनुवर्णा थोड़ा मुस्कुराती है। तब रीवा ने कहा, अब हमें इस ब्रिंगवन के अंदर चलना चाहिए और संजीरा को ढूंढते हैं कि वह इस ब्रिंगवन में कहां पर मिलेगा, क्योंकि ये ब्रिंगवन तो एक विशाल वन है। धीरे धीरे वह सब ब्रिंगवन के समीप आ जाते हैं और जैसे ही उसके अंदर प्रवेश करने लगते हैं, उन सब के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगती है। यह देखकर सब अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि आसपास कोई दिख नहीं रहा था। तो फिर ये फूलों की वर्षा कौन कर रहा था? लेकिन वो सब फिर आगे बढ़ने लगते हैं। ब्रिंगवन इतना सुंदर था कि ऐसा लग रहा था कि बस उसकी इस दिव्य सुंदरता को निहारते रहे। सब इधर उधर देख रहे थे, लेकिन उस वन में कोई दिख नहीं रहा था। क्या कंगरोला का अंत सच में हुआ था, या फिर क्या रीवा इस ब्रिंगवन में संजीरा को ढूंढकर उसे अपनी मदद करने के लिए कह पाएगा? और क्या संजीरा रीवा की मदद करेगा? यह जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।